सो आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन्वॉल्विंग व्हीटस्टोन ब्रिज। तो पिछले वीडियोस में हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का ही न्यूमेरिकल वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। अलग अलग टाइप का डिफरेंट टाइप्स का न्यूमेरिकल बना रहे हैं। तो आज हमारा और एक टाइप का न्यूमेरिकल्स आएगा जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को ही बेस कर रहा है एंड जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज इन्वॉल्व होगा। तो इससे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, ठीक है ना। ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है वो देखेंगे, फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका क्या रूल्स है, क्या रूल्स फॉलो करेंगे वो हम देखेंगे एंड जो हमें पता है वो हम यूज करेंगे। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हमें सीरीज पैरेलल पता है तो हम उसको भूलेंगे नहीं भाई, ठीक है। जो हमें पता है वो हम कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो क्लासेस। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, हम ये जानेंगे कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये क्या है, ठीक है ना। ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है ना, बात समझिएगा। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये क्या है, ठीक है ना। देखिए इसके बारे में आप व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कंसेप्ट है इसके बारे में आप करंट में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट स्टिल अभी जो आपका यूज होगा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा सो दैट आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये एक अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स और अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी हम अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स को लेके ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएंगे। तो दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज ए अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स होता है एंड कैसे होता है देखेंगे, ठीक है। देखिए कैसे होता है, इसमें कुछ ऐसे अरेंजमेंट होता है 5 कैपेसिटर का, ठीक है। 5 कैपेसिटर होंगे, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। वो एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज बोल के भी हो सकता है, दैट इज 5 से ज़्यादा होके भी रह सकता है। देखो लेट आपको बोला कि यहाँ पे एक बैटरी लगा है, ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है एंड यहाँ पे और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। लेट दिस पॉइंट इज ए बी सी एंड डी। ये जो कॉम्बिनेशन है लेट ये C1 ये C2 ये C3 एंड ये C4। बात समझिएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे जो मैं ये कॉम्बिनेशन ये जो अरेंजमेंट लिया हूं इसको मैंने क्या किया, एक पॉइंट को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया एंड और एक पॉइंट को बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। अब यहां पे क्या है, देखो आपको पता है कि चार्ज हमेशा कहां से जाएगा रे भाई, पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा एंड पॉजिटिव टर्मिनल से जितना चार्ज जाएगा नेगेटिव में उतना चार्ज आना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का रूल है, समझ रहे ना। जितना पॉजिटिव से बाहर निकलेगा उतना ही नेगेटिव में आके पहुंचना पड़ेगा, ठीक है ना। चार्ज कभी लॉस नहीं होगा कि कहीं पे ज्यादा आएगा नहीं, समझ रहे ना। तो अब देखिए क्यू, देखिए ये तो एक ही लाइन है, एक ही रास्ता है, तो एक ही रास्ता होगा तो क्यू पूरा आएगा। पर जब यहां पे आया रास्ता मिला तो ये जो क्यू आया यहां पे जंक्शन मिला तो इधर जाएगा थोड़ा सा Q1, इधर जाएगा थोड़ा सा Q3। ये 3 चार्ज है तो Q3। तो यहां पे जो Q हुआ वो क्या हो जाएगा ना, Q1 प्लस Q3। जो टोटल चार्ज आया थोड़ा Q1 C1 की तरफ गया Q1, थोड़ा C3 की तरफ गया Q3 एंड ये जो कैपेसिटर ये C5 है। अब देखो जब चार्ज Q3 आया यहां पे, इसको यहां पे जंक्शन मिला। अब ये जो है लेट देखो आप एक चोर के पीछे भाग रहे हो, समझ रहे हो ना, आप एक चोर के पीछे भाग रहे हो। चोर क्या किया, यहां पे चोरी किया, आप यहां पे थे, चोरी किया एंड वो भागा तो आप भी भागे। आप जब भागे, आप 2 दोस्त थे तो आप क्या किए, इधर एक दोस्त को भेज दिए। जब वो चोर, जब आप यहां पे पहुंचे, आपको पता नहीं ना चोर एग्जैक्टली इधर गया कि उधर गया, वो तो एक ही है, आप तो 2 हो। तो आप क्या किया, अपना दोस्त को कि उधर भेज दिए एंड आप खुद इधर आए। इट्स लाइक CID में रहे, ठीक है। CID में क्या होता है, SCP प्रद्युमन गया, ऐसे गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि दया तुम इधर जाओ, बाकी सब फॉलो मी, ठीक है।
तो इधर कुछ गए, इधर कुछ आए। अब यहां पे जब आएगा, जब यहां पे आएंगे कंफ्यूजन कि फिर इधर जाएंगे ना फिर इधर जाएंगे। फिर देखो ये Q1 जब यहां पे आ रहा होगा, ये भी कंफ्यूजन होगा कि मैं इधर जाऊंगा ना इधर जाऊंगा। बात समझिए, चार्ज हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है भाई ना, चार्ज हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है भाई ना, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये कौन सा चार्ज होता है, हमारा कन्वेंशनल चार्ज होता है। ये जो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है, ये क्या होता है, कन्वेंशनल चार्ज फ्लो होता है। एक्चुअल चार्ज इलेक्ट्रॉन तो भाई लो टू हाई फ्लो होता है, समझ रहे ना। तो हमारा जो कन्वेंशनल चार्ज होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है। अगर इफ देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बात समझिएगा, बिटवीन 2 पॉइंट्स in a circuit, then there will be no charge flows in that branch और सर्किट। बात समझ रहे, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा। बात समझिए भाई, हम लोग बार बार बोले पोटेंशियल में कि चार्ज कब तक फ्लो होगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। एंड अगर जो, बात समझिए, जो ब्रांच में चार्ज फ्लो नहीं होगा वो ब्रांच में जो कैपेसिटर होगा वो काम नहीं करेगा, वो एक्टिवेट नहीं होगा। बात समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं, जो ब्रांच में चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है ड्यू टू सम रीजन, अगर नहीं हो रहा है, उसी ब्रांच में जो कैपेसिटर होगा वो इनएक्टिव होगा। तो पॉइंट याद रखेंगे, अगर इफ इन ए ब्रांच, देखो लेट, अगर यहां पे चार्ज Q1 नहीं फ्लो होता, बात समझिए, यहां पे अगर चार्ज समहाउ कुछ रीजन के लिए यहां पे Q1 फ्लो नहीं होता तो ये C1 काम नहीं करता। बट अभी यहां पे Q1 चार्ज फ्लो हो रहा है क्योंकि यहां पे डायरेक्टली ये पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है। बात समझ रहे, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज, देखो बात समझो। अब बताइए, लेट आप बोलोगे सर मैं यहां पे जो Q1 आया मैं थोड़ा इधर लूंगा, थोड़ा इधर लूंगा, थोड़ा ये जो Q1 आया थोड़ा मैं सर C2 के तरफ लूंगा एंड थोड़ा C5 के तरफ लूंगा। वैसे 3 में, बात समझिए भाई, बात समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं। वैसे ही आप बोलोगे सर जो Q3 आया थोड़ा मैं इधर लूंगा, थोड़ा इधर लूंगा। तो आप क्या किए, इधर Q4 लिए, इधर Q5 डैश लिए, ठीक है। एंड इधर जब लिए आप Q2 लिए, इधर Q5 डबल डैश लिए। बात समझिए, अब इधर से चार्ज आएगा Q5 डबल डैश, इधर से चार्ज आएगा Q5 डैश, हाँ कि ना। बात समझ रहे ना। अब ये टोटल चार्ज जाएगा कहां पे, बात समझ रहे, टोटल चार्ज जाएगा कहां पे। तो आपको डिसाइड करने होते हैं कि ये जो B पॉइंट है एंड ये जो D पॉइंट है, इनमें से किसका पोटेंशियल ज्यादा है। बात समझिए, चार्ज आप बोलोगे सर यहां पे जंक्शन है ना, मैं इधर थोड़ा चार्ज ले लूंगा, इधर थोड़ा चार्ज ले लूंगा। आप बोलोगे सर यहां पे भी जंक्शन है, इधर ले लूंगा, इधर ले लूंगा। ऐसे नहीं ले सकते, आप अपना मर्जी से कुछ नहीं कर सकते भाई, समझ रहे ना। हम अपना मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। मैं अपना मर्जी से थोड़ी ये कर रहा हूं, मैं कहीं पे पढ़ा, ठीक है ना, मैं कहीं पे पढ़ा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं अपने लैंग्वेज में, सिंपल सा बात है, समझ रहे ना। अब बात मैं बोल रहा हूं, चार्ज B से D कब आएगा, चार्ज कहां से कहां फ्लो होता है, हाई टू लो। तो चार्ज अगर मैं बोलूंगा सर B, आप बोलोगे सर B टू D कब आएगा, तो आप क्या बोलोगे, सर B का पोटेंशियल ज्यादा होगा, D का पोटेंशियल कम होगा, तो B से D आएगा। समझ रहे हो ना। अगर बात समझिए, ऐसे आप बोलोगे सर मैं यहां पे जंक्शन मिले तो थोड़ी आप ले लेंगे चार्ज डिवाइड करके, जंक्शन मिल गया बोल के आप थोड़ी ले लेंगे, समझ रहे हो ना। जंक्शन मिलने से आप चार्ज डिवाइड नहीं कर सकते। चार्ज डिवीजन करने का रूल है कि सर अगर मेरा पोटेंशियल 2 पॉइंट के बीच डिफरेंस है देन उधर चार्ज आएगा। अब मैं बोल रहा हूं B में D में, अब B से D चार्ज आएगा ना, D से B चार्ज आएगा, दोनों तरफ जा नहीं सकता भाई, जाने से कोलाइड होगा,
समझ रहे ना, जाने से कोलाइड होगा, समझ रहे ना, चार्ज जितना एंटर किया उतना निकलना चाहिए, कंजर्वेशन हो रहा है ना, बात समझ रहे ना, ठीक है ना। तो मैं ये बोल रहा हूं इधर से चार्ज आएगा, इधर से चार्ज आएगा, एक टाइम में दोनों तरफ से चार्ज नहीं जा सकता। तो आपको डिसाइड करने हैं कि ये B का पोटेंशियल ज्यादा है ना D का, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा उस पॉइंट से चार्ज दूसरा पॉइंट फ्लो होगा। तो आप याद रख लेंगे, क्या याद रखेंगे ना, देखिए इफ बात समझिए, इफ VB इज ग्रेटर देन VD, देन क्या होगा, चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम B टू D। इफ VD इज ग्रेटर देन VB क्या होगा, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम D टू B। इफ VB इक्वल्स टू VD होगा, VB इक्वल्स टू VD होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, दो इसका जो पोटेंशियल इसका भी वो पोटेंशियल, ये जितना अमीर है ये भी उतना ही अमीर है, दोनों अपने आप का ईगो में रहेंगे, बात समझ रहे ना। ये बोलेगा भाई मेरा काम थोड़ा कर ले, डी बोलेगा बड़ा VIP है तो मैं कर लूंगा तुम्हारा काम, बात समझ रहे ना। तो बात ये है, जब यहां पे बात समझिए, जब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं तब चार्ज इसी ब्रांच में फ्लो होगा नहीं, बोला गया। इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, ना तो B से D आएगा ना तो D से B आएगा। तो जब VB इक्वल्स टू VD होगा, देयर विल बी नो चार्ज फ्लो इन द ब्रांच कहां पे, इन द ब्रांच BD। कुछ समझ आ रहा है, रे भाई। जब मेरा बात समझिए, जब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस B एंड D में कुछ होगा नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस B का जो होगा, पोटेंशियल B का जो होगा D का भी वही होगा, इसी ब्रांच में चार्ज फ्लो नहीं होगा। अगर B का पोटेंशियल D से ज्यादा, अगर इसका पोटेंशियल इससे VB इज ग्रेटर देन VD, इसका पोटेंशियल से ज्यादा होगा तो चार्ज ऐसे फ्लो होगा, इधर Q2 आएगा, इधर Q5 आएगा, एंड इधर Q5 डैश नहीं जाएगा, इधर Q4 इक्वल्स टू Q3 हो जाएगा। बट अगर VD इज ग्रेटर देन VB होगा, इधर से चार्ज जाएगा, इधर से जाएगा, समझ रहे ना बात को, समझ रहे ना, एंड इधर से नहीं आएगा, जो ये Q1 जो है ये पूरा ऐसे चला जाएगा, Q1 इधर आएगा, इधर और मुड़ेगा नहीं, समझ रहे ना। अगर देखो, अगर ये VB इज ग्रेटर देन VD होगा, ये एरिया B का हो जाएगा, B बोलेगा मैं इधर जाऊंगा, बात समझ रहे। अगर VD इज ग्रेटर देन VB हो जाएगा तो ये जो लाइन है D का हो जाएगा, D से करंट जाएगा, B इधर टच भी नहीं कर सकता, बात समझ रहे ना, ध्यान से समझिए भाई, ठीक है ना। कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा फंसे, कंफ्यूजन नहीं करना अपना दिमाग को, ठीक है, अपना दिमाग में सब चीज अलग अलग करके रखना है, ठीक है ना, पूरा क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है ना। तो बात समझिए, तो यहां पे हम लोगों ने क्या सीखा, जो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां पे चार्ज फ्लो होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो ये कंडीशन याद रख लेंगे। अब यहां पे ये ह्यूस्टन ब्रिज क्या अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट में जो थर्ड कंडीशन है, जब VB इज ग्रेटर देन VD होता है, वो होता है ह्यूस्टन ब्रिज का कंडीशन, बात समझ लेना। जब VB इज ग्रेटर देन VD होता है, इसमें चार्ज फ्लो नहीं होता, और समझे, इसमें और चार्ज फ्लो नहीं होता। तो जो कैपेसिटर में चार्ज फ्लो नहीं होगा वो कैपेसिटर ही इनएक्टिव हो जाता है, इसको हटा देंगे, ये हमारा कुछ काम का ही नहीं है। अगर इस लाइन में चार्ज नहीं फ्लो हो रहा है, इस लाइन में जो बात समझिए, इस लाइन में जो कैपेसिटर है वो काम का नहीं है हमारा, ठीक है ना, वो अनफंक्शनल है, वो फंक्शन ही करेगा नहीं। एंड जब ये होता है, जब ये होगा, उसका कंडीशन क्या, आपको कैसे पता चलेगा कि ये हो रहा है बोल के कैसे पता चलेगा आपको, ये अभी है बोल के कैसे पता चलेगा, आप तो निकालेंगे नहीं ना, उतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो हमारे लिए ये ह्यूस्टन ब्रिज का कंडीशन दिया गया, क्या ना, देखिए दिस C1 C2 C3 C4, अगर
अगर यहां पे C1/C2 इक्वल्स टू C3/C4 होगा, C1/C2 C3/C4 और C1/C3 एक ही बात है, C1/C3 लेफ्ट वाला इक्वल्स टू राइट वाला का रेशियो C2/C4 होगा। अगर ये रेशियो सेम होगा, C1/C2 इक्वल्स टू C3/C4 होगा, C1/C2 इक्वल्स टू C3/C4 होगा, देन आप बोलोगे कि सर ये कंडीशन मेरा ओबे कर रहा है। जब ये कंडीशन ओबे करेगा तभी जाके ये होगा रे, मतलब जब ये होगा इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। बात समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? अब बोलोगे सर हमें पता कैसे चलेगा कि आप तो ऐसे बोल दिए, आपको याद है, आप पढ़े, आपको पता है, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली आप पहली बार पढ़ रहे हैं, छोटे चीजें आपको बहुत बड़े लगेंगे, हाँ कि ना? समझ रहे हो ना? जो भी काम हम पहले करते हैं, हमें देखो टीचर क्या होता है ना भाई, पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे चीजें हैं ना स्किप कर लेते हैं हम लोग, बट वो छोटे चीजों से ना आपका मतलब क्या है, दुनिया बचेगा, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है? वो छोटे छोटे चीजों से ही आपका क्वेश्चंस बनेंगे। अब बात ये है, बात समझिए, मैं बोला आपको जब ये कंडीशन हो रहा होगा ये होगा, एंड जब ये हो रहा होगा ऑब्वियसली ये भी होगा, वाइस वर्सा भी ट्रू होगा ना, हाँ कि नहीं? बात समझ रहे ना? तो C1/C2 इक्वल्स टू C3/C4 होने से ये रेशियो C1/C2 इक्वल्स टू C3/C4 होने से ये बीच में जो होगा आप उसको अनफंक्शनल करके ये ब्रांच को ही कट करके बाहर फेंक देंगे, बाहर फेंक देंगे, इसको पूरा बाहर फेंक देंगे। इसको फेंक देने से क्या हो जाएगा, देखो इसको फेंक देने से रीडायग्राम करेंगे तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, मेरा कुछ डायग्राम ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे C1, यहाँ पे C2, यहाँ पे C3, यहाँ पे C4। मैं इसे जल्दी जल्दी में बना दिया, यहाँ पे गैप होगा भाई हमेशा, ठीक है ना? हमेशा इंसुलेटर रखा जाता है, दोनों कैपेसिटर के बीच कुछ ना कुछ रखा जाता है, ठीक है ना? तो बात समझिए, तो ये C1/C2 C3/C4 होने से ये बीच में जो C5 होगा उसको हटा देंगे। तो हटा देने से अभी देखिए क्या होगा, ये C1 C2 क्या हो जाएगा, ठीक है ना? आप बोलोगे सर हमेशा थोड़ी ऐसे होगा, आप ऐसे हमेशा थोड़ी ये वाला रूल फॉलो करेगा, जब नहीं करेगा उसके लिए और एक मेथड है, स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार मेथड करके, ठीक है? नोडल एनालिसिस करके स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार मेथड करके वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है ना? ये जब फंक्शन करेगा तब कैसे निकालेंगे वो भी और एक वीडियो में बनाएंगे, ठीक है ना? तो अभी हम देखेंगे सिर्फ इसी कंडीशन को जो फॉलो कर रहा होगा उसी टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है ना? सो देखिए अभी हम अब हम क्या करेंगे, हमें ये जब हम निकाल दिए, ये दोनों क्या दिख रहा है अभी आपको, देखो इधर चार्ज आएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो इधर अगर Q1 गया इधर भी Q1 ही जाएगा, हाँ कि ना? इधर अगर Q3 गया इधर भी Q3 जाएगा, तो ये दोनों हो जाएगा सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर पैरेलल, समझ रहे ना? तो आपको देखने हैं, अभी जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे आपको वहां पे देखने हैं कि कौन सा कैपेसिटर आपका अनफंक्शनल है, ठीक है? एंड वो कैसे पता चलेगा आपको ये वाला देखना है, एंड वो भी कैसे देखेंगे आप, मैं वो बता दूंगा, ठीक है ना? मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना? चलिए तो देखते हैं। और कुछ है हमारे पास एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज करके, और एक है एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे होगा देखिए, कुछ ऐसे होगा, यहां पे एक कैपेसिटर है, यहां पे एक है, बात समझिएगा, कुछ इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है? ऐसे आप बहुत सारा भी ले सकते हैं, बहुत सारा भी ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पे A है, ये B है, तो इधर से चार्ज आएगा Q, तो इधर से निकलेगा Q, तो ये C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 जो डायरेक्टली कैपेसिटर कनेक्टेड है A को, देखो A अगर पॉजिटिव होगा B नेगेटिव होगा, जो कैपेसिटर डायरेक्टली पॉजिटिव टर्मिनल को या तो नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है उसको आप टच भी नहीं कर सकते, उसको आप अनफंक्शनल बना ही नहीं सकते, वो फंक्शन करेगा ही करेगा, समझ रहे ना? देखो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड, ये सब काम करेंगे, ये दोनों भी काम करेंगे। अभी ये सब देखना है आपको, तो आपको क्या करना है देखिए, एक्सटेंडेड में क्या करना है, C1 C2 C3 C4 C5 C6। अगर आपका देखो ये दोनों का कुछ डायरेक्ट लिंक नहीं है ना, है कि ना? ये दोनों थोड़ी डायरेक्ट लिंक है, इसके साथ ये बीच में है, तो
तो आपको अगर C1/C4 इक्वल्स टू C2/C5, C1/C4 C2/C5 इक्वल्स टू C3/C6 अगर सेम होगा, C1/C4 C2/C5 C3/C4 अगर सेम होता है देन भी आप ये दोनों को अनफंक्शनल कर देंगे। बात समझ ना, अगर ये दोनों अनफंक्शनल कब होगा, जब ये रेशियो सेम आएगा। समझ रहे ना नहीं समझे भाई? आपको जब क्वेश्चन बनाएंगे समझ आ जाएगा क्वेश्चन से, ठीक है ना। कंसेप्ट से आधा समझ आता है, पूरा समझ आ रहा है, अच्छा बात है, ठीक है ना। जब तक आप इलस्ट्रेशंस नहीं करेंगे, एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे ना, आपका दिमाग में वो चीज़ बैठेगा नहीं। तो आपका बहुत ज़्यादा मतलब क्या फोकस होना चाहिए, न्यूमेरिकल करके हम कैसे थ्योरी पढ़े, ठीक है ना। आप थ्योरी पढ़ के न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। आप न्यूमेरिकल अगर अच्छे से कर रहे हो ना, देन आपका थ्योरी पार्ट अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये होता है एक्सटेंडेड ह्यूस्टन ब्रिज। तो आप जब ये समझ आ जाएगा आपको अच्छे से, एंड ये कंडीशन याद रखिएगा अच्छे से। एंड ये जब ये होता है हमारा ह्यूस्टन ब्रिज का कंडीशन, बैलेंस्ड ह्यूस्टन ब्रिज का कंडीशन, ठीक है ना। तो जब ये होता है तो हमारा ये कंडीशन फॉलो करता है, तो जब ये कंडीशन फॉलो कर रहा होगा हम इसको भी कंसीडर करेंगे। तो चलिए आज हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। सी क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस across the ends A and B। तो A लगा है बैटरी का पॉजिटिव को, तो B लगा है बैटरी का नेगेटिव को। तो अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, हम और बैटरी नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पे C1 C2 C3 C4 है, ये बीच में है, तो आप रेशियो निकाल दो। C1 C2 C3 C4 का रेशियो सेम आ रहा है कि, अगर आ रहा है देन ये पॉइंट अगर x होगा, ये पॉइंट y होगा, तो Vx इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vy। समझ रहे ना। तो देखिए बात समझिए, C1 C2 C3 C4, देखो इधर से चार्ज गया Q, तो इधर जाएगा निकलेगा Q। पहले चार्ज जो दोनों में डिवाइड हुआ उनका रेशियो, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू ये दोनों का रेशियो, ठीक है ना। तो अगर मैं C1/C3 इक्वल्स टू C2/C4 भी करूं, C1/C3 कितना हो जाएगा ना, C/2C इक्वल्स टू 2C/4C, है कि ना। देखो ये C/2C क्या आ गया, C1/C3, है कि ना, C1/C3 आ गया C/2C, तो ये 1/2 आ गया। वैसे C2/C4 क्या आ जाएगा, C2 कितना 2C/4C, तो ये 2C/4C कितना 1/2 ही आ गया। तो ये सेम आ गया ना, 1/2 आ गया, हाँ कि ना। इसका मतलब ये है कि Vx इक्वल्स टू Vy है। एंड इसका मतलब ये है, देखो जब ये रिलेशन फॉलो करेगा ये इक्वल हो जाएगा, इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इसका मतलब नो चार्ज फ्लोस, है कि ना, कहां पे, फ्रॉम x to y और x to y इन द ब्रांच xy, है कि ना। अगर चार्ज ही फ्लो नहीं करेगा इसका मतलब क्या होगा, C5 विल बी अनफंक्शनल, है कि ना, अनफंक्शनल। समझ रहे ना भाई, है कि ना, अनफंक्शनल हो जाएगा। C5 क्या हो जाएगा, फंक्शन करेगा ही नहीं। तो अभी नया डायग्राम बनाएंगे, तो नया डायग्राम में क्या हो जाएगा देखिए ना, नया डायग्राम में क्या हो जाएगा बात देखिए ना, कुछ ऐसे आ जाएगा। ये C5 को हटा देंगे, तो हटा देने से क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा C1 C2 C3 C4, ये होगा A, ये होगा B, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4। अब ये हट गया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज, ये दोनों सीरीज फिर पैरेलल। तो यहां पे अभी हम करेंगे ये दोनों का जो इक्विवेलेंट लाएंगे, ये पूरा का इक्विवेलेंट लाएंगे। यहाँ पे C5 अनफंक्शनल हो गया, समझ रहे ना, Q हो गया, आपको बोल दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, C1 एंड C2 आर इन सीरीज, समझ रहे ना। लेट ये हो गया C डैश, बात समझिए, C1 एंड C2 आर इन सीरीज, एंड लेट ये हो गया मेरा C डैश, बात समझे। वैसे ही C डैश क्या आ जाएगा मेरा
ना C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ठीक है ना। आप ये डालेंगे, वैल्यू डाल के निकालेंगे। वैसे ही C3 C4 आर इन सीरीज, C3 एंड C4 आर इन सीरीज। लेट ये जो बन गया मेरा C डबल डैश बन गया, तो ये C डबल डैश क्या हो जाएगा ना C3 C4 बाई C3 प्लस C4, हाँ कि ना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, ठीक है ना। तो अब ये दोनों सीरीज होके बना C डैश, ये दोनों सीरीज होके बना C डबल डैश। तो फिर से नया डायग्राम बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ना, ये मेरा A पॉइंट है, A पॉइंट रहेगा एंड इसको हम रिप्लेस कर देंगे C डैश में एंड इसको हम रिप्लेस कर देंगे C डबल डैश में एंड ये हो जाएगा B, ये प्लस ये माइनस। तो सही है हमारा काम, हाँ कि ना। अब ये दोनों क्या हो जाएगा पैरेलल, हाँ कि ना रे भाई। अब ये दोनों क्या हो जाएगा पैरेलल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये C डैश एंड C डबल डैश आर इन पैरेलल। तो क्या हो जाएगा इक्वल टू C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा C डैश प्लस C डबल डैश, जो आएगा वही आंसर होगा। कुछ समझ रहे रे भाई ना, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने क्या किया, यहाँ पे आप बोलोगे सर आप यहाँ पे C2 C3 C1 C2 C3 C4 ले रहे हैं इसीलिए आप बोल दे रहे हैं। देखो आपको भी पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये वाला देखो कैपेसिटर C1 डायरेक्टली देखो A को कनेक्टेड है, C3 डायरेक्टली A को कनेक्टेड है। तो आप ये दोनों को अनफंक्शनल कभी भी नहीं कर सकते। C2 डायरेक्टली कनेक्टेड है, C4 डायरेक्टली कनेक्टेड है B को, तो ये दोनों भी अनफंक्शनल नहीं होगा तो यही होगा। एंड कब होगा, जब ये रेशियो फॉलो करेगा। एंड जब ये रेशियो फॉलो करा इसका मतलब पोटेंशियल इन द पॉइंट्स x एंड y सेम होगा। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं करेगा। जब चार्ज नहीं फ्लो करेगा ये C5 इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे भाई, हाँ कि ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स A एंड B, अक्रॉस द एंड्स A एंड B। ठीक है, तो A में अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा होगा तो B में क्या लगा होगा भाई, नेगेटिव टर्मिनल, है कि ना। तो A को अगर मैं पॉजिटिव लूंगा, B को लूंगा नेगेटिव। ठीक है ना। अब देखिए कौन सा कैपेसिटर डायरेक्टली कनेक्टेड है वो देख लो भाई, हमें सेफ जोन में रहना है पहले। ठीक है ना, डायरेक्टली कौन सा लगा है C1, डायरेक्टली और कौन सा लगा है को C3, तो ये होगा प्लस, ये होगा प्लस, हाँ कि ना। डायरेक्टली B को कौन लगा है C4, डायरेक्टली B को और कौन लगा है, और कौन लगा है C2, मतलब C1 C3 C2 C4 एक्टिव होके रहेगा। C1 C3 C2 C4 को आप टच भी नहीं कर सकते, इनएक्टिव होगा बोल के सोच के, समझ रहे ना। आपको अगर यहां पे इनएक्टिव होने का चांसेस दिख रहा है तो कौन हो सकता है, ये बीच में जो है, क्योंकि ये जो है भाई आराम से बैठे है अंदर, एंड जो छुप के बैठा है वो गद्दार है। ठीक है ना, छुप के बैठा कौन है C5। तो अभी हमें इसको हटा सकते हैं, हम ये दोनों को हटा नहीं सकते। ये फ्रंट में है भाई, ये आपको सीना चौड़ा करके खड़ा है ये लोग। ठीक है ना, B के सामने है, समझ रहे ना। ये दोनों A के सामने है, तो आप ये दोनों को कुछ टच भी नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट करने का बात सोच भी नहीं सकते आप, समझ रहे ना। एंड अब C5 इनएक्टिव कब होगा, हम रेशियो निकालेंगे। किसका रेशियो निकालेंगे, है कि ना, ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो निकालो, या तो ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो निकालो। देखो ये 2C है, ये 4C है, बात समझिए। इधर पॉजिटिव को 1 लगा है, इधर नेगेटिव को C4 लगा है। तो अगर मैं बोलूंगा कि C3/C4 इक्वल्स टू C1/C2 होगा, तो जाके ये अगर मेरा X पॉइंट होगा, ये मेरा अगर Y पॉइंट होगा, तो जाके Vx इक्वल्स टू Vy होगा। समझ रहे हैं, हाँ कि ना। तो अब बात समझिए। तो
C3 कितना है 2C, C4 कितना है 4C, 2C बाई 4C 1/2, C1 C है, C2 2C है, तो C बाई 2C 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2, C1 बाई C2 1/2, C3 बाई C4 भी 1/2। इसका मतलब ये x का पोटेंशियल y का पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब ये है ना C5 इनएक्टिव होगा, अनफंक्शनल होगा, C5 इज इनएक्टिव। C5 को हटा देंगे। अब C5 को हटा के हम नया डायग्राम बनाएंगे। जब तक आप रीडायग्राम करेंगे नहीं, आपको कंफ्यूजन आपका दिमाग में होता रहेगा। आप बोलेंगे सर मेरे को कंफ्यूजन नहीं होना, फिर भी कंफ्यूजन आके ऐसे दरवाजा आपका दिमाग का खटखटाएगा कि बोलेगा भाई मैं हूं तुम्हारे दरवाजे के सामने। तो आपका काम है रीडायग्राम करना, समझ रहे ना, आपका काम है रीडायग्राम कर देना। क्या फर्क पड़ेगा यार, अभी प्रैक्टिस में कर लेंगे, एग्जाम में तुरंत करेंगे, ठीक है ना। तो अब C5 इनएक्टिव होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये रेशियो फॉलो कर रहा है किसका, एक पॉजिटिव तरफ का एक नेगेटिव तरफ का रेशियो, इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव। तो C3 बाई C4 C1 बाई C2 हो गया, तो मेरा काम कर लेगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, रीडायग्राम करेंगे, कर देते हैं रीडायग्राम, ठीक है ना। क्वेश्चन खुश, आप खुश, मैं खुश, ठीक है ना। तो इधर हो जाएगा, देखिए क्या है ना C3 इधर आके ये Y को कनेक्टेड है, इधर ये कहाँ पे कनेक्टेड है, C1 को कनेक्टेड है, X है ये, X को कौन कनेक्टेड है, C2 कनेक्टेड है, हाँ कि ना। फिर ये Y है, Y को कौन कनेक्टेड है, C4 कनेक्टेड है। तो ये जाके कहाँ कनेक्टेड हुआ, C4 के साथ, ये हुआ B पॉइंट, ये हुआ A पॉइंट, तो ये प्लस ये माइनस। अब पता चल रहा है कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। इधर से चार्ज जाएगा Q, इधर एंटर किया तो इधर निकलेगा, तो इधर देखो इधर गया Q1 तो इधर गया Q3, जंक्शन आया ना। तो इधर जो Q3 आया इधर Q3 आया, यहाँ पे Q3 आया, यहाँ पे Q3 आया, तो Q4 इक्वल टू क्या हो गया, Q3। तो ये दोनों देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों में चार सेम है, एक लाइन में है एक लाइन में है, हाँ कि ना। तो ये प्लस माइनस होने से ये प्लस माइनस होगा, एक लाइन में है, तो C3 C4 क्या हो गया, सीरीज। वैसा इसमें Q1 तो इसमें भी क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल्स टू Q1, तो दोनों में चार सेम एक लाइन में है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, सीरीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, C3 एंड C4 आर इन सीरीज, बन गया C डैश। तो C डैश क्या होगा, C3 C4 बाई C3 प्लस C4, समझ रहे हैं भाई। वैसे ही C1 एंड C2 क्या हो जाएंगे, आर इन सीरीज, बन गया C डबल डैश। तो C डबल डैश क्या हो जाएगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। कुछ समझ रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं भाई, हाँ कि ना कुछ डाउट है बताइए, ठीक है। अब ये दोनों को रिप्लेस करेंगे C डैश के साथ, ये दोनों को रिप्लेस करेंगे C डबल डैश के साथ। ये एक आ जाएगा, ये एक आ जाएगा, दोनों क्या बनेंगे, पैरेलल। तो नया डायग्राम बना लेते हैं, है कि ना, नया डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा A, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्या, C डैश, यहाँ पे आ जाएगा C डबल डैश, ये B पॉइंट, ठीक है ना। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, C डैश C डबल डैश क्या हो जाएगा, C डैश एंड C डबल डैश आर इन पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा ना, C डैश प्लस C डबल डैश। ये लाए होंगे, ये लाए होंगे, तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम कैलकुलेट करें C3 C4 2C इंटू 4C, 2C इंटू 4C डिवाइडेड बाय ये 2C प्लस 4C, तो 8C स्क्वायर बाई 6C, तो 8C बाई 6 दैट इज 4C बाई 3, है कि ना। ये आएगा कितना ना, C इंटू 2C डिवाइडेड बाई C प्लस 2C, तो अगेन ये आएगा C इंटू 2C, तो ये 3C 2C बाई 3 है कि ना। अब 4C बाई 3 प्लस 2C बाई 3, ये कर देने से क्या आ जाएगा, 4C बाई 3 प्लस 2C बाई 3, तो 6C बाई 3 6C बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 2C, आंसर आएगा। ये पूरा का जो आंसर आएगा C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, अक्रॉस द एंड A एंड B ना 2C आएगा, आप निकालेंगे तो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ समझ आ रहा है रे भाई, स्टोन ब्रिज का कैसे करेंगे, क्या करेंगे। जो डायरेक्टली A को B को कनेक्ट होगा उसको आप टच नहीं करना रे, बाकी अपने आप हो जाएगा। ये रूल देखना, ये जो कंसेप्ट है, ये जो C1 C2, ठीक है ना, वो रेशियो निकाल देना, रेशियो सेम होगा तो ये जो बीच में होगा
ठीक है ना, वो पूरा ब्रांच को हटा देना, पूरा हटा देना, वो काम का ही नहीं है आपका, ठीक है ना, ठीक है ना, वो गद्दार है आपके लिए, ठीक है ना, कचड़ा है, आप सोचो कचड़ा, कचड़ा को बाहर निकालो, ठीक है ना, कचड़ा को घर से बाहर निकालो, ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी, अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी। चलिए करते हैं। तो मैंने क्या किया, ए को लिया पॉजिटिव, ए को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, ले लिया पॉजिटिव, बी को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, ले लिया नेगेटिव। कौन सा डायरेक्टली कनेक्टेड है देखिए, कौन सा डायरेक्टली कनेक्टेड है देखिए, ए को डायरेक्टली कनेक्टेड है C1, ए को डायरेक्टली कनेक्टेड है C3, ए बी को डायरेक्टली कनेक्टेड है C2 एंड C4। तो ये दोनों छू नहीं सकते हम लोग, ठीक है ना, ये दोनों C1 C3 C2 C4 काम करेगा। बचा कौन, C5। C5 कब काम नहीं करेगा, जब रेशियो सेम होगा। तो ये C1/C2 कितना हो जाएगा, C/C, ये C है, ये C है, तो ये C/C है कि ना, C/C 1, C3/C4 क्या हो जाएगा, अरे भाई ये दोनों लो रेशियो, या तो ये दोनों का रेशियो इक्वल टू ये दोनों का रेशियो करो, जो करने से भी आपका काम करेगा। तो ये C3/C4 2C, तो ये 2C/2C क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब C1/C2 इक्वल्स टू C3/C4 हो रहा है, एंड आया कितना 1। इसका मतलब ये C5 यहाँ पे जो पॉइंट है x, यहाँ पे जो पॉइंट है y, तो v, इसका मतलब क्या होगा ना, Vx इक्वल्स टू Vy। इसका मतलब ये है XY ब्रांच में जो कैपेसिटर C5 है, वो C5 क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, काम ही करेगा नहीं। अब ये C5 को हटा देंगे, समझ रहे ना भाई, ना नहीं, C1 C3 डायरेक्टली ए को कनेक्टेड है तो उसको आप टच नहीं कर सकते, B को डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है, C4 C2, बचा कौन, C5 इनएक्टिव कब होगा, जब ये रेशियो सेम होगा, जब ये रेशियो सेम होगा, रेशियो सेम हो रहा है, C1/C2 इक्वल टू C3/C4 हो रहा है, C1/C3 इक्वल टू C2/C4 भी हो रहा है, समझ रहे, मतलब रेशियो सेम होने से ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, एंड ये जो बीच में है उसका वो काम ही नहीं करेगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे C5 क्या हो गया, ये C5 इनएक्टिव हो गया, बात समझ रहे ना, C5 इनएक्टिव हो गया। 1 C5 इनएक्टिव हो गया, आपका काम क्या है, वो ब्रांच को पूरा हटा देना। तो नया डायग्राम बना लेंगे। तो देखिए इधर से गया कौन, इधर से और एक गया, ये x, ये y, ये a है कि ना, इधर से एक आया कनेक्टेड है b को, इधर से एक आया कनेक्टेड है b को। अब ये C1 C2 ठीक है ना, C3 C4, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या होगा नेगेटिव। अरे यहाँ पे बैटरी कनेक्टर होगा ना, मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब देखो C1 C2 क्या है, सीरीज, C3 C4 क्या है, सीरीज फिर पैरेलल, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज फिर पैरेलल, समझ रहे थे भाई, ये आप करना, कंप्लीट करना, ठीक है ना। सिमिलर में ले आया, यहाँ पे C1 एंड C2 आर इन सीरीज, C' C3 and C4 are in series. Let's C double dash, C dash, C double dash are in parallel, C dash and C double dash are in parallel. तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C dash प्लस C double dash। ले आना आंसर, ठीक है, एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा, डिस्क्रिप्शन पे आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई कर सकते हैं, है ना, ट्राई कर सकते हैं, अब ट्राई करो। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी, पॉज करके ट्राई कीजिए, ठीक है ना। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी। तो ए को पॉजिटिव तो बी को नेगेटिव, जो कैपेसिटर डायरेक्टली ए बी को कनेक्टेड है वो सब एक्टिव रहेंगे, वो सभी में से कोई भी इनएक्टिव नहीं होगा, कभी भी वो सभी में से कोई भी इनएक्टिव नहीं होगा। कौन डायरेक्टली कनेक्टेड है, देखिए कौन डायरेक्टली कनेक्टेड है, कौन डायरेक्टली कनेक्टेड है, C1, ए को कौन कनेक्टेड है, C1, ए को और कौन डायरेक्टली कनेक्टेड है, C2, बी को कौन कनेक्टेड है डायरेक्टली, C3, और कौन, C4। देखो ये C5 ना डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, जब देखो C5 जब ऐसे आ रहा है
बीच में C3 है, ठीक है, B को जाने से पहले C3 है, A को जाने से पहले C1 है। वैसे ये टर्मिनल देखो, कोई एक भी टर्मिनल अगर डायरेक्टली AB को कनेक्टेड है, कोई एक भी प्लेट कैपेसिटर का अगर डायरेक्टली A या B को कनेक्टेड है, आप उसको इनएक्टिव नहीं कर सकते, उसमें चार्ज फ्लो होगा ही होगा, समझ रहे? तो C1 C3 C2 C4 काम करेगा, समझ रहे? बच्चा C5 काम करेगा कि नहीं करेगा, आपको डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करना है? ये रेशियो निकालना है कि अगर C1/C2 इक्वल्स टू C3/C4 होगा, C1 C2 C3 C4, और C1/C3 एक ही बात है, C1/C3 इक्वल्स टू C2/C4 होगा। बात समझ रहे ना? इधर दोनों देखो, जो ऐसे आप याद रखेंगे और भी बेटर होगा। ऐसे आप याद रखेंगे, जो दोनों कैपेसिटर पॉजिटिव को लगा है वो दोनों का रेशियो, जो दोनों कैपेसिटर नेगेटिव को लगा है वो दोनों का रेशियो अगर सेम होता है, ये बहुत अच्छा बात है भाई, ठीक है ना, बहुत अच्छा बात है, ठीक है, मेरे को अभी सूझा। आप ऐसे याद रखिए, द रेशियो ऑफ कैपेसिटर्स विच आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, ठीक है, द रेशियो ऑफ कैपेसिटर्स विच आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल अगर इक्वल होगा टू द रेशियो ऑफ द कैपेसिटर्स विच आर कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, देन आप बोलोगे कि सर हाँ ये मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज है। समझ रहे हैं भाई, है कि ना? तो C1/C2 इक्वल्स टू C3/C4 ऐसे करो, या तो जो पहले बोले वैसे करो, जैसे करना है करो, आपका मर्जी है, ठीक है ना? तो जो दोनों पॉजिटिव को कनेक्टेड है उनका रेशियो, जो दोनों नेगेटिव को कनेक्टेड है उनका रेशियो निकालेंगे। अगर सेम होगा तो C5 काम नहीं करेगा। निकालते हैं, तो C1/C2 क्या आ जाएगा? C 4C तो सेम आएगा, तो 1 आएगा। वैसे C3/C4 क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा, 4C/4C, तो ये 1 आ गया, तो ये सेम हो रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट x है, ये पॉइंट मेरा y है, तो Vx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Vy पोटेंशियल ऑफ x इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ y। दैट मीन्स C5 विल बी इनएक्टिव, हाँ कि ना, एक्टिव नहीं है अभी तक, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम कैसे पता चला? ये रेशियो सेम है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है ये, समझ रहे ना? तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये C5 वाले को हटाओ, कचरा को फेंको, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ना, जब आप कचरा को फेंकेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हटा दीजिए पूरा, आप फेंक दिए ना, तो ये आपके पास और है नहीं, आप इसको फेंक दिए, तो अब बचा कौन? C1 C3 C2 C4, तो इसको रीडायग्राम कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा ना, ये मेरा हो जाएगा C1, ये मेरा हो जाएगा C3, समझ रहे हैं भाई, ये मेरा हो जाएगा C2 एंड ये मेरा हो जाएगा C4, ये मेरा A एंड ये मेरा B। तो ये C है, ये 4C है, ये भी C है, ये भी 4C है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या होगा, साफली पता चल रहा है कि ना? ये दोनों क्या होगा? सीरीज, ये दोनों क्या होगा? सीरीज, हाँ कि ना? तो अब फिर ले लेंगे पैरेलल, तो यहाँ पे C1 एंड C3 क्या हो जाएगा? आर इन सीरीज, समझ रहे ना? तो ये C डैश बन जाएगा, C2 एंड C4 आर इन सीरीज, ठीक है ना, इक्वल्स टू C डबल डैश बन जाएगा, एंड C डैश एंड C डबल डैश आर इन पैरेलल। इतना तो आप कर ही चुके हो भाई। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा ना, C डैश प्लस C डबल डैश। आंसर निकालना भाई, आप खुद निकालेंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कुछ समझ आ रहा है नहीं ना? जग सुना सुना लग रहा है भाई, वो नहीं लगना है, ठीक है ना? तो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, कंफ्यूजन दिमाग में नहीं होना चाहिए, तो बेटर होगा, समझ रहे ना? तो मेरे को भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो कुछ काम कर रहे हैं, किसी का हेल्प हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स A एंड B। यहाँ पे भी आप खुद इसको ट्राई कर सकते हैं, पॉज करके ट्राई कर लीजिए, 2 मिनट ले लीजिए आराम से, फिर आप देखिए। तो देखिए पूछा है क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स A एंड B, ठीक है? A एंड B के बीच में टोटल कैपेसिटेंस निकालिए। तो A को अगर बैटरी का पॉजिटिव लगा होगा तो B को नेगेटिव लगा होगा, तो जो कैपेसिटर डायरेक्टली कनेक्टेड होगा इधर A को या तो B को, उसको इनएक्टिव नहीं कर सकते, वो एक्टिव होके ही रहेगा, ठीक है ना? C1 का देखो, ये वाला प्लेट डायरेक्टली कनेक्टेड है,
वैसे ही C3 भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, C2 डायरेक्टली कनेक्टेड है, C4 डायरेक्टली कनेक्टेड है। C1 C3 C2 C4 काम करेगा, बात समझ रहे ना। C1 C2 C3 C4 काम करेंगे, ठीक है, बात समझिए। अब बच्चा कौन, ठीक है ना, C5 काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है ना, वो देखेंगे। कैसे देखेंगे? जो पॉजिटिव में लगा है उनका रेशियो इक्वल टू जो नेगेटिव में लगा है उनका रेशियो निकालिए। C1/C3 क्या हो जाएगा? C/4C 1/4। C2/C4 क्या हो जाएगा? 2C/8C 1/4। तो C1/C4 C3 क्या हो जा रहा है ना, इक्वल्स टू C2/C4, ठीक है ना, इक्वल्स टू 1/4। रेशियो सेम है। जो दोनों डायरेक्टली पॉजिटिव को लगा है उनका रेशियो जो दोनों डायरेक्टली नेगेटिव को लगा है उनका रेशियो के साथ सेम हो रहा है। तो ये ह्यूस्टन ब्रिज का फॉलो कर रहा है, प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। तो ये पॉइंट अगर x होगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो Vx इक्वल्स टू Vy हो जाएगा। तो यहाँ पे C5 क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, समझ रहे ना, इनएक्टिव हो जाएगा। तो आप इसको हटा दीजिएगा, ये दोनों सीरीज फिर पैरेलल, खत्म। इसको ट्राई कीजिएगा, इसको और मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, बस डायग्राम अलग है, बाकी सब सेम है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, यू कैन सी दिस। तो ये अगर मेरा पॉजिटिव होगा, ये मेरा नेगेटिव होगा, बात समझ लीजिए, ये मेरा पॉजिटिव होगा तो ये मेरा नेगेटिव होगा। डायरेक्टली देखो, प्लस को कौन लगा है, C1 लगा है, C3, C2 को लगा है, C4 को लगा है। तो ये दोनों, ये जो चारों है एक्टिव रहेंगे। C5 इनएक्टिव होगा, कब होगा, जब जो दोनों पॉजिटिव को लगा है उनका रेशियो जो दोनों नेगेटिव को लगा है उनका रेशियो के साथ सेम होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा ना, C1/C3 इक्वल्स टू क्या होगा ना, C2/C4 होने से जाके ये C5 इनएक्टिव होगा। तो चेक कर लेते हैं, ये C1/C3 क्या आ जा रहा है, C/2C, तो ये 1/2, C/2C 1/2, 3C/6C 1/2, 3C/6C 1/2 सेम हो रहा है। इसका मतलब ये x पॉइंट, ये y पॉइंट, Vx इक्वल्स टू Vy, इसका मतलब C5 इनएक्टिव होगा। थोड़ा स्पीड में कर दिए, ये सब समझ रहे हो, ये जो दो क्वेश्चन ये सब सिमिलर कर था तो कर दिए भाई, ठीक है ना। आगे जाके नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये समझ आ गया ना भाई, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप भेजिएगा मेरे को, ठीक है। सॉरी यार, ठीक है, ये दोनों का मेरे को आंसर आप भेजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, अब बोलोगे सर अब कैसे करेंगे, ये तो ये जो पॉइंट है डायरेक्टली कनेक्टेड है नहीं। देखो अब बात ये है, यहां पे देखो एक जंक्शन है x, यहां पे एक जंक्शन है y, बात समझिए। लेट ये वाला जंक्शन को लिया मैंने, कुछ भी ले लीजिए आप, n ले लीजिए, ठीक है, n ले लीजिए। अब बात यह है, A पॉजिटिव होगा तो B होगा नेगेटिव, क्योंकि हमें A B के बीच में निकालना है। तो A अगर हमारा पॉजिटिव होता है तो B हमारा नेगेटिव होगा। A को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा है तो B को नेगेटिव टर्मिनल लगा है। अब देखो ये डायरेक्टली जाके पॉजिटिव लगा है, इसको पॉजिटिव लगा है, तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। अब आप सोचिए, ये था ही नहीं, ये है ही नहीं, सोचिए, क्योंकि ये डायरेक्टली लगा है ना B को, तो ये नेगेटिव हो के ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे बात समझिए, यहाँ पे अभी बात देखिएगा थोड़ा, ये जो एन पॉइंट है इसको सोचिए ये है ही नहीं, ठीक है, ये है ही नहीं। अब बात देखिए, जो चार्ज इधर आ रहा होगा वो इधर जाएगा ना, इधर आएगा ना, दोनों में जाएगा, डिपेंड करता है कि ये Vx एंड Vy का पोटेंशियल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सेम, दोनों पॉजिटिव को लगाए कौन कौन, C1/C3 का रेशियो क्या हो जाएगा, 5/5 1 माइक्रोफैरड, सॉरी 1, हाँ कि ना, 5 माइक्रोफैरड भी कैंसिल हो जाएगा, 1। फिर ये n पॉइंट को डायरेक्टली देखो, n पॉइंट को डायरेक्टली C2 लगा है, C4 लगा है,
ये दोनों का रेशियो C2/C4 कितना 5/5 अगेन 1, तो ये C1/C3 इक्वल्स टू C2/C4 हो गया। इसका मतलब ये जो बीच में कैपेसिटर वो काम नहीं करेगा, इसका मतलब Vx इक्वल्स टू Vy है, इसका मतलब जो C5 है वो इनएक्टिव हो जाएगा। बात समझ, वो इनएक्टिव हो जाएगा। अगर वो इनएक्टिव हो जाता है देन आपका क्या होगा, इसको हटा देंगे, ये ब्रांच को पूरा हटा देंगे, हटा दो, नया डायग्राम बनाओ, तो क्या हो जाएगा भाई, ये जो है ना, मैं क्या किया, ये जो डायग्राम था मेरा, इसी डायग्राम को यहां पे और एक कैपेसिटर दे दिया रे, यहां पे जो कि वैसे करेंगे, फिर यहां पे जो कैपेसिटर है इसके साथ सीरीज ले लेंगे रे, समझ रहे हो, देखो कैसे रीडायग्राम करते हैं, समझ आ जाएगा। ए इधर C1, ठीक है, इधर मेरा C2 एंड पॉइंट, इधर मेरा C3, ये C1, ये C2 एंड पॉइंट, ये मेरा C4, ये मेरा B, ये मेरा C6, समझ रहे, 5 5 5 5, ये दोनों क्या है सीरीज, ये दोनों क्या है सीरीज, फिर पैरेलल, फिर इसके साथ सीरीज। तो डायग्राम कर लो, तो C1 C2 सीरीज है, हाँ कि ना, C1 एंड C2 आर इन सीरीज, तो C डैश क्या बनेगा, C डैश क्या बनेगा ना, C1 C2/C1 प्लस C2, तो 5 × 5 डिवाइडेड बाई 10, तो 25/10, तो 2.5 माइक्रोफैराड, है कि ना। वैसे ही C3 एंड C4 आर इन सीरीज, हाँ कि ना रे भाई, समझ आ रहा है रे भाई ना, स्पीड हो रहा है रे, C3 C4 आर इन सीरीज, तो ये क्या हो जाएगा C डबल डैश, तो ये C डबल डैश क्या हो जाएगा ना, C3 C4/C3 प्लस C4, समझ रहे ना भाई। तो C3 कितना है 5 है, C4 कितना है 5 है, तो 5 × 5 डिवाइडेड बाई 5 + 5, तो अगेन 2.5 माइक्रोफैराड, है कि ना। तो ये दोनों पैरेलल होगा, कौन कौन, C डबल डैश एंड C डैश आर इन पैरेलल, है कि ना। तो यहाँ पे नया डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, नया डायग्राम बना लेते हैं, बेटर होगा हमारे लिए। तो ये मेरा A पॉइंट है, इधर से गया एक कैपेसिटर, इधर से आया एक कैपेसिटर, दोनों एन पॉइंट को लगा है, दोनों एन पॉइंट को लग के फिर से C6 को लगा है, C6 लगा है B को, तो ये C डैश है, ये C डबल डैश है, समझ रहे ना। तो अब ये एन पॉइंट था मेरा, ये एन पॉइंट था, ठीक है, ये एन पॉइंट था, तो हमें A B के बीच निकालना है, तो A अगर हमारा पॉजिटिव तो B नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या होगा पैरेलल, तो C डैश एंड C डबल डैश आर इन पैरेलल, ठीक है ना। पैरेलल होने से लेट C ट्रिपल डैश मिला, तो C ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा मेरा ना, C डैश प्लस C डबल डैश, समझ रहे ना, C डबल डैश, तो विच इज इक्वल्स टू कितना, ये 2.5, ये 2.5, तो इक्वल्स टू 5 माइक्रोफैराड। अब ये जो C ट्रिपल डैश आया C6 के साथ क्या होगा सीरीज, है कि ना। तो ये C ट्रिपल डैश एंड C6 आर इन सीरीज, तो क्या हो जाएगा ना, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C ट्रिपल डैश प्लस C6, सॉरी सीरीज है ना, सॉरी यार, माय फॉल्ट, माय बैड। तो ये C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा ना, C ट्रिपल डैश इंटू C6 बाई C ट्रिपल डैश प्लस C6, 2.5 आएगा, आंसर आ जाएगा 2.5 माइक्रोफैराड। इसका आंसर आएगा, कैलकुलेट करना, 2.5 माइक्रोफैराड आएगा, ठीक है। चलिए समझ आ रहा है भाई, हाँ कि ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें ना, कुछ दिक्कत तो हो रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 एक्सटेंडेड ह्यूस्टन ब्रिज का है, मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, ठीक है ना, एक्सटेंडेड ह्यूस्टन ब्रिज में बता चुका हूँ। तो ये अगर मेरा प्लस है, ये मेरा माइनस है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ आपको। तो क्या हो जाएगा देखिए, ये C1/C4 C है, ये C है, ये C है, तो ये C1/C4 क्या आ रहा है 1, C2/C5 क्या आ रहा है 1, C3/C6 क्या आ रहा है 1, रेशियो सही में, है कि ना, रेशियो सही में। तो क्या हो जाएगा, ये अगर मेरा XY होगा, ये मेरा MN होगा, ठीक है। तो ये Vx इक्वल टू Vy होगा, Vm इक्वल्स टू Vn होगा। इसका मतलब
ना C7 काम नहीं करेगा, C7 इनएक्टिव होगा, ठीक है ना, इनएक्टिव होगा। ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो ये चार्ज नहीं जाएगा, इसमें भी चार्ज नहीं जाएगा। एंड C8 भी क्या होगा, इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये दोनों को हटा देंगे तो ये C1 C2 C3 क्या हो जाएगा, सीरीज। ये दोनों को हटा दोगे ना, रीडायग्राम कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देख लो, C1 C2 C3 C4 C5 C6, ठीक है ना। एंड ये जाके मिला B से, ये आया A से, तो ये प्लस ये माइनस C1 C2 C3 C4 C5 C6, क्या दिख रहा है भाई, सीरीज सीरीज फिर पैरेलल। कर लेंगे, इजी है भाई, उतना हार्ड नहीं है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, वो सभी का आंसर कर लेना, ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिएगा, पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मत सोचना कि वीडियो तो चल रहा है, चलने दो, बाद में कर लेंगे, हो जाएगा, सर बोले हैं, समझ गए हम लोग, हो जाएगा, इसमें क्या है, बहुत ईजी, ऐसे मत सोचना, ठीक है, प्लीज। क्वेश्चन बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस across the ends A and B। तो A अगर बैटरी का पॉजिटिव को लगेगा तो B लगेगा बैटरी का नेगेटिव को, हाँ कि ना। आप यहां पे देखिए कौन सा कैपेसिटर डायरेक्टली कनेक्टेड है A को, कौन सा डायरेक्टली कनेक्टेड है B को, एंड री डायग्राम कर लीजिए, आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए कौन डायरेक्टली कनेक्टेड है A को, C1, सॉरी यार, और कौन कनेक्टेड है, C3 C6। कौन डायरेक्टली B को कनेक्टेड है, C6 C4 C2। C1 C3 C6 C2 C4 में से कुछ भी इनएक्टिव नहीं होगा। अगर इनएक्टिव होने का चांसेस है तो कौन होगा, C5। कैसे पता चलेगा, इसी को ही पहले रीडायग्राम कर लो। देखो ये जो पॉइंट है, मैं अगर इसको खींच के यहां पे ज्वाइन कर दूं, बात एक ही होगा। देखो मैं क्या करता हूं, ये जो पॉइंट है, ये जंक्शन को मैं लेके, ये जो वायर है मैं इसको बेंड करके यहां पे लगा दूंगा, तो रीडायग्राम करूंगा तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान देना भाई, थोड़ा ध्यान देना। मैंने क्या किया, यहां पे A था, A रखा, यहां पे B था, B रखा। अब ये जो पॉइंट है, देखो A को डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, मतलब C6 का जो एक प्लेट है, देखो C6 का जो ये वाला प्लेट है, देखो ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो जो C6 का जो प्लेट है वो डायरेक्टली प्लस को मैंने लगा दिया, ये C6 है मेरा। ये जो C6 है इसका देखो प्लस वाला प्लेट को मैं डायरेक्टली लेके A में लगा दिया, ठीक है। एंड C6 का जो माइनस वाला प्लेट है उसको मैंने डायरेक्टली लेके B को लगा दिया, क्योंकि देखो जो C6 है यहां पे डायरेक्टली A को लगा है, डायरेक्टली B को लगा, तो मैंने उसको लगा दिया पहले, ठीक है। बट देखो ये जो पॉइंट है, लेट ये मैंने X लिया, ये मैंने Y लिया, ठीक है, ये मैंने X लिया, ये मैंने Y लिया। जो C3 है, ध्यान से देखना, जो C3 है वो देखो, C3 जो है वो डायरेक्ट, वो देखो लगा है A को, फिर लगा है X को, एंड जो C4 है, C4 देखिए, C4 किसको लगा है, B को लगा है एंड X को लगा है, C4 B को लगा है एंड X को लगा है, C4 X को लगा है, देखो C4 जो है X को लगा है एंड B को लगा, तो मेरा B को लगा, X को लगा। C3 देखो A को लगा है, तो C3 A को लगा है, बस मैं ये बेंड किया और कुछ नहीं किया, जैसा था अरेंजमेंट वैसा है। C3 देखो X को लगा है, C3 X को लगा है, C3 X को लगा है।
तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया। ये जो पॉइंट यहाँ पे कनेक्शन था मैंने इसको यहाँ पे ले लिया, बात एक ही भाई, ठीक है ना, ठीक है। ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस ही है। अब देखो एक और कौन लगा है, C1, एक और कौन लगा है, C1 है कि ना, C1 लगा है, ठीक है ना। तो मैंने ये C1 लगाया, ए को मैंने बस इसको अरेंजमेंट करना है, एक C1 लगाया। देखो C1 जाके किसको लगा है, Y को, C1 जाके लगा है Y को, तो Y एक पॉइंट है। एंड Y को और कौन लगा है, C2, Y को और कौन लगा है, C2। एंड ये जो C2 जाके किसको लगा है, B को। सही है, खेड़ा हो गया ना, नहीं समझ रहे, पक्का ना भाई, ना कुछ डाउट हो रहा है। शंका आशंका संकोच ये सब नहीं होना चाहिए। मैंने क्या किया, ये C3 का एक प्लेट जो A को लगा था, मैं A को ही लगाया, बस ये वायर को थोड़ा बेंड कर दिया। ये जो वायर देखो इतना लंबा सा लगा था, मैंने थोड़ा इसको, जब इसको इधर लाया, इसको थोड़ा शिफ्ट कर दिया, C1 को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। देखो C1 का अभी भी एक प्लेट A को लगा है, C3 का एक प्लेट A को लगा है। एंड देखो XY के बीच में एक कैपेसिटर है। सही है, सही है भाई, क्या पता चल रहा है। पॉजिटिव का रेशियो नेगेटिव का रेशियो निकाल देंगे, C6 तो इनएक्टिव होगा नहीं। अब ये दोनों का बात देखेंगे, समझ, ये अरेंजमेंट करना बहुत जरूरी है भाई। अरेंजमेंट अगर आप कर लिए आपका हो गया, अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे आप फंसेंगे। देखना है कि कौन सा पॉइंट, कौन सा प्लेट कौन सा पॉइंट को डायरेक्टली कनेक्ट है, कौन सा प्लेट कौन सा पॉइंट को डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो देख के आपको करने हैं। अगर आप कर लेते हैं बहुत अच्छा बात है, अगर आप नहीं कर पाएंगे टाइम लगेगा। ऐसा कुछ तो है नहीं कि कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप सोच रहे, आप सुन रहे, जो चीज़ें बोला जा रहा है, तो आप ऑब्वियसली कर सकते हैं। एंड ध्यान से सुनते रहिए, जो जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। ध्यान से सुनते रहिए, एक्सप्लेनेशन याद रखिए, नोट बनाइए, जो जो एक्सप्लेनेशन बोला जाता है उससे नोट बनाइए हो सके तो, ठीक है। तो अब देखो C1 पॉजिटिव को लगा है, C3 पॉजिटिव को लगा है, ठीक है। तो जो दोनों पॉजिटिव को लगा है उनका रेशियो, C4 नेगेटिव को लगा है, C2 नेगेटिव को लगा है, तो C4/C2। मैं C3/C1 लिया तो C4/C2 लूंगा, समझ रहे, ठीक है ना। सॉरी, मैं C1/C3 लिया हूं तो मैं C2, देखो मैं अगर इधर से जाऊंगा, इधर भी इधर से जाऊंगा, ठीक है ना। तो C1/C3 लूंगा तो C2/C4 लूंगा, ठीक है ना, C2/C4। अगर मैं C3/C1 लूंगा, देखो मैं अगर इधर से जाऊंगा तो इधर से जाऊंगा, समझ रहे। तो वो वाला बात आपको याद रखना है, या तो C1/C2 = C3/C4, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर वाले का पॉजिटिव नेगेटिव रेशियो, नीचे वाले का पॉजिटिव नेगेटिव रेशियो भी कर सकते हैं। तो अगर हम करेंगे तो ये देखो C1 कितना है मेरा C, C3 कितना है C, ओ सभी C है रे भाई, सभी C है, तो रेशियो सेम है कि ना, सभी C है। तो ये C5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो एज रेशियो इज सेम, ये C2 ये C4, C1/C3 C1/C3 C2/C4, C3/C1 C4/C2, C3/C1 C4/C2 और C1/C3 C2/C4। सही में कितना है 1, तो द रेशियो विल रिमेन, तो ये C5 विल इनएक्टिव, हाँ कि ना। तो Vx = होगा Vy, इसका मतलब C5 इनएक्टिव हो जाएगा, है कि ना, इनएक्टिव हो जाएगा, C5 इनएक्टिव हो जाएगा। एंड C5 इनएक्टिव हो जाने से इसको पूरा हटा देंगे, है कि ना। कचड़ा है भाई, निकालो, कौन कचड़ा है, C5 कचड़ा है, तो इसको निकालो बाहर, फेंको बाहर निकाल के। तो ये क्या हो जाएगा, अभी देखिए ना, यहाँ पे मेरा C3 है, यहाँ पे मेरा C4 है कि ना, एंड यहाँ पे मेरा C1 है, एंड यहाँ पे मेरा C2 है। सही समझ रहे, C1 C2 C3 C4। तो इधर आ जाएगा मेरा क्या ना, इधर आ जाएगा C6, ये मेरा A, ये मेरा B। अब बात समझ आ रहा है कुछ, क्या होगा क्या नहीं। तो ये अगर मेरा प्लस होगा, ये माइनस, तो देखो ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये दोनों क्या हो जाएगा सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर इस सब क्या हो जाएगा पैरेलल। तो अब यहाँ पे क्या ले लेंगे ना, C1 C2 क्या हो जाएगा सीरीज ले लेते हैं, ठीक है ना, कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो C1 एंड C2 क्या हो जाएगा सीरीज, C1 एंड C2 आर इन सीरीज, ठीक है ना। तो ये बनेगा C डैश, तो C डैश क्या हो जाएगा
C1 प्लस C2 तो इक्वल्स टू C/2 आ जाएगा, ये दोनों C है, ठीक है, C/2 आ जाएगा। वैसे ही C3 एंड C4 आर इन सीरीज, है कि ना, आर इन सीरीज, तो ये C डबल डैश होगा, तो ये C डबल डैश क्या आ जाएगा ना, C3 देख लो, C3 तो क्या हो जाएगा मेरा C3, सॉरी मैं क्या कर दिया, C1 C2 पैरेलल है ना, ठीक है ना, ओ ये सही है, मैं क्यों ऐसे घबरा रहा हूँ यार, मुझे लगा यहाँ पे C3 है, समझ रहे हो ना, तो मुझे लगा यहाँ पे C3 है, तो उसके लिए मैं सोचा यहाँ पे C1 C2 ले लिया, तो ये C2 ही है, हाँ सही है, हाँ, तो ये C3 C4 है, तो ये C3 C4 सीरीज है, तो C3 C4 डिवाइडेड बाय C3 प्लस C4, सही है भाई, ठीक है ना, तो ये भी आ जाएगा C/2, तो ये C/2 तो अब ये C/2 ये C है कि ना, तो चारों के चारों पैरेलल है, तो आंसर आ जाएगा 2C, है कि ना। देखो ये हो जाएगा 2C, आप री डायग्राम बना सकते हैं भाई, मैं बना दूँ री डायग्राम, ठीक है ना, देख लीजिए री डायग्राम बना लेते हैं इसका। देखो ये C डैश, ये C डबल डैश, ये C, यहाँ पे बना लेते हैं, ये C6, ठीक है, ये A, ये B, ये C6, ये C डबल डैश एंड ये C डैश, समझ रहे, क्या हो जाएगा प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस, सबका प्लस एक सबका माइनस एक, तो ये है C/2, ये है C/2, ये आया था, ठीक है ना, C/2 एंड ये है मेरा C, तो सब क्या हो जाएगा पैरेलल, हाँ कि ना, सब पैरेलल, तो आंसर आ जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C6 प्लस C डैश प्लस C डबल डैश, तो C प्लस C/2 प्लस C/2 विच इज इक्वल्स टू 2C आंसर, ठीक है, ये पूरा का आंसर आ जाएगा 2C। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, समझ आ रहा है कैसे अरेंजमेंट करना है, क्या करना है, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, ठीक है, तो प्लीज़ आप ये सब अच्छे से कीजिएगा, ठीक है ना, कुछ स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, समझ आ गया, पक्का क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का ये रहा 5 करोड़ के लिए, ठीक है, अगर आप कर लेंगे ऑब्वियसली करेंगे, नहीं करेंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप करोड़पति बनिए, अच्छा ही होगा फ्यूचर में, ठीक है, मेरा हेल्पफुल होगा, मैं कभी कंटैक्ट करूँगा आपसे तो थोड़ा डोनेशन मिलेगा मेरे को, ठीक है ना, चलिए मजाक कर रहा हूँ भाई। सो देखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी, ठीक है, तो ए अगर पॉजिटिव होगा तो बी बनेगा नेगेटिव, ठीक है। देखिए इसको अगर मैं कुछ ऐसे बेंड कर दूं तो ध्यान से समझिए थोड़ा, मैं अगर इसको ऐसे थोड़ा बेंड कर दूं तो, ऐसे बेंड कर दूं तो सीधा हो गया, सीधा हो गया, एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया ना, देखो ये C1 C3 C7 C4 C8 C5, समझ गए। अब देखिए जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो तो कैंसिल होगा नहीं, कौन कनेक्टेड है, C1 C7 C8 डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक को तो कैंसिल होगा, ये तीनों एक्टिव रहेंगे, C1 C7 C8 एक्टिव रहेगा, C3 C4 C5 भी एक्टिव रहेगा, बचा कौन, C2 C6। अगर बात समझो C1 C3 C7 C4 C8 C5 रेशियो सेम होगा, देखिए ध्यान से सुनिए, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है रे भाई, बस यहां पे मैं थोड़ा ज्यादा कैपेसिटर्स ले लिया, समझ लेना। अब सोचो ये जो कैपेसिटर डायरेक्टली ए को बी को कनेक्टेड है वो हमेशा एक्टिव रहेंगे, तो एक्टिव कौन सा रहेगा, जो डायरेक्टली ए को या तो बी को कनेक्टेड है, कौन कनेक्टेड है, C1 C7 C8, और कौन कनेक्टेड है, C3 C4 C5, कौन कनेक्टेड नहीं है, C2 C6, समझ रहे। अगर
C1 C3 C7 C4 C8 C5। अगर बात समझिए, अगर मेरा C1 C3 रेशियो, C7 C4 रेशियो, C8 C5 रेशियो, C8 C5 रेशियो, आपको लग रहा होगा सर कंफ्यूजिंग लग रहा है ये, देखो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, ए को लिया, एस से लिया, यहां पे बी को लिया, ए के साथ में देखो C1 लगा है C3 लगा है, तो ए को मैंने C1 लगाया एंड बी को मैंने C3 लगाया। मैं एक डायग्राम किया, जो सिंपल डायग्राम, ठीक है। डायग्राम करने का मतलब है कि भाई हम सिंपल डायग्राम करें सो दैट हमें तकलीफ ना हो। देखो C1 C3 को लगा है, C1 C3 को लगा है, दैट इज ये लेट x पॉइंट, ये y पॉइंट, ये n पॉइंट, ये C1 है, ये C3 है एंड ये दोनों x पॉइंट के हिसाब से लगा है। C1 का एक प्लेट पॉजिटिव को लगा है, लगा। C3 का एक प्लेट नेगेटिव को लगा है, लगा। C7 का वैसा ही देखो, C7 यहां पे है, फिर ये y पॉइंट है, फिर यहां पे C7, यहां पे C4, फिर मैंने यहां पे देखो C8 लगा है ए को, C8 लगा है ए को, n पॉइंट, इधर C5 लगा है, तो समझ आ रहा है, ठीक है, कुछ समझ आ रहा है। एक्स एंड वाई के बीच एक कैपेसिटर है, एक्स एंड वाई के बीच एक कैपेसिटर है, लगा देते हैं। वाई एंड एन के बीच एक कैपेसिटर है, लगा देते हैं, हो गया। अगर ये नहीं होता तो एक ये ह्यूस्टन ब्रिज होता, ये नहीं होता तो ये एक ह्यूस्टन ब्रिज होता, ये नहीं होता तो, समझ रहे हैं, ये एक्सटेंडेड ह्यूस्टन ब्रिज है रे भाई, इसमें मल्टीपल ह्यूस्टन ब्रिज काम कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, C1 C3 C7 C4 C8 C5 रेशियो निकाल देते हैं। अगर रेशियो सेम आएगा तो ये x y एंड n में जो है वो सब काम नहीं करेगा, समझ रहे भाई। ये डायग्राम से ये डायग्राम बनाया, कैसे बनाया देखो, C1 A को लगा है, C1 A को लगाया, C7 A को लगा है, C7 C8 A को लगा है, C3 B को लगा है, C4 B को लगा है, C5 B को लगा है, मैंने लगाया। C1 C3 एक पॉइंट को लगाया, दैट इज x। C4 C7 एक पॉइंट को लगाया y। C5 C8 एक पॉइंट को लगाया n। मैं बस रीफॉर्म किया डायग्राम को। अब XY के बीच एक कैपेसिटर है, YN के बीच एक कैपेसिटर है, ठीक है, समझ। अब बात यह है, अगर ये रेशियो सेम आता है देन ये x एंड y के बीच में जो कैपेसिटर है C2 एंड ये C6 काम नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना। ये एक्सटेंडेड ह्यूस्टन ब्रिज का क्वेश्चन कितना होगा, C1/C3 कितना होगा, C/C, तो ये 1 ना, इसका मतलब Vx इक्वल टू Vy इक्वल टू Vn, इसका मतलब C2 इनएक्टिव, C6 इनएक्टिव। फिर से रीडायग्राम कीजिए, C1 C3 C7 C4 है कि ना, C8 C5 B A, क्या दिख रहा है, C1 C3 C7 C4 C8 C5, C1 C3 सीरीज, C7 C4 सीरीज, C8 C5 सीरीज, फिर जो आएगा ये दोनों का जो आएगा, ये दोनों का जो आएगा, ये दोनों का जो आएगा पैरेलल में आंसर आ जाएगा। सीरीज 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 फिर पैरेलल, आंसर आ जाएगा, समझ रहे। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर इसमें इनमें से कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए।
आपको उसी क्वेश्चन का आंसर फिर से बनाया जाएगा वीडियो, ठीक है, एक छोटा सा क्लिप करके बना के भेज देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप अच्छे से पढ़ रहे हैं एंड कोरोना से बच के रह रहे हैं। कोरोना से बच के रहो भाई, बहुत प्रॉब्लम करवा रहा है, ठीक है ना, उसके साथ अभी जीना पड़ेगा लग रहा है, ठीक है। कोरोना इज़ लाइक फैमिली मेम्बर जैसे हो रहा है, ठीक है, उसको भगाना पड़ेगा। चलिए, एनीवे आप लोग अच्छे से पढ़िए एंड पढ़ाई को लेके ज़्यादा आप डिस्टर्बेंस मत होइए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपका होगा ही, है कि ना, एग्ज़ाम तो कैसे भी करके होगा। जितना भी परसेंटेज रिड्यूस हुआ है सिलेबस में वो बोर्ड के लिए हुआ है, जेई के लिए, नीट के लिए नहीं हुआ है। तो आप जेई और नीट के लिए अच्छे से पढ़िए। सोचिए 11-12 ख़त्म हो चुका है एंड आप एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं। एंड जो बच्चे अभी 12th के लिए अच्छे से करना चाहते हैं, भाई कुछ नहीं, आप आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएंगे, लास्ट को हो जाएगा, उतना स्ट्रेस मत लो, सब सही होगा, ठीक है। बस आप अपने आप के साथ जेन्युइन रहिए। ऐसा नहीं कि सर बोले सब तो सही होगा, बोले इसमें क्या और टेंशन क्यों लेंगे, बिंदास चिल करेंगे अभी, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड सारे बाकी सब वीडियोस भी अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है, मैं कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।